जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी सभी लोग बहुत अच्छे। आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने एक वैकेंसी लेकर आया हूं और वैकेंसी जो है वो है यंत्र इंडिया लिमिटेड की। यंत्र इंडिया लिमिटेड की यंत्र इंडिया लिमिटेड में एक वैकेंसी आई है बच्चों के लिए और बहुत ज्यादा पोस्ट आई हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी के बारे में। यंत्र इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिस 2023। ठीक है, ये जो आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है। और ये जो पोस्ट है ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये अप्रेंटिस है। और अप्रेंटिस का मतलब आप लोग को बताऊंगा आगे जाके, वीडियो के अंदर बताऊंगा अप्रेंटिस क्या होती है, अप्रेंटिस के क्या फायदा होते हैं, क्या सैलरी आपको मिलेगी, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है इसकी पूरी जानकारी, वो हम सारी चीज जानते हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, सभी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें कि मेरे प्यारे बच्चों कितनी पोस्ट आई हैं, तो पोस्ट की अगर बात करेंगे 5450 पोस्ट है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 5450। ठीक है, इसकी अप्लाई करने की जो डेट है वो स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चे 1 मार्च से 30 मार्च तक। 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रहेगी 30 मार्च तक। तो आप 30 मार्च तक का इंतजार नहीं करेंगे, आप अपने फॉर्म को जल्दी भर देंगे। और जल्दी मतलब 1 मार्च से मतलब 8-9 मार्च तक आप अपना फॉर्म भर के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एज जो मांगी हुई 15 से 24 साल मांगी गई है। अगर आप 15 से 24 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है और SC ST में जो बच्चा आ रहा है वहां पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगर वैकेंसी की थोड़ी सी डिटेल दी जाए तो वैकेंसी में 2 तरह की पोस्ट है। एक तो ITI वाले बच्चों के लिए पोस्ट है, एक नॉन ITI वाले बच्चों की पोस्ट है। ये वैकेंसी, ये जो अप्रेंटिस वाली जॉब है, ये ITI वाले बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद जॉब होती है। अगर जो बच्चा ITI किए हुए है तो उनके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 3514 है। और जो नॉन ITI वाला बच्चा है उसके लिए पोस्ट है 1936 पोस्ट है ना। तो ITI के लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि उस बच्चे को क्लास 10th पास होना चाहिए और क्लास 10th पास होने के साथ साथ 50% नंबर भी होने चाहिए और इसके साथ साथ उसके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है किसके लिए, जो पोस्ट अपनी ITI के लिए रहेंगी 10th पास हो 50% मार्क के साथ और ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जो नॉन ITI वाली पोस्ट है उसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, 10th क्लास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और इसके अलावा मैथ्स और साइंस में 40% मार्क्स तक आपके होने चाहिए। ये नॉन ITI के लिए है, ये ITI के लिए है मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा। अगर इसके एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो इसका एप्लीकेशन फीस 0 है, मतलब 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। तो फिर क्यों देर कर रहे हैं फॉर्म भरने में, है ना, जब चार्ज ही नहीं है। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे आप SC से, चाहे आप ST से, किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। चलिए अगर बेटा मैं सैलरी की बात करूं कि यहाँ पे सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा सैलरी तो नहीं होती है। हाँ भाई, आपका रहना खाना खर्चा आपका निकल जाएगा, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। और सैलरी लगभग 8 से 9,000 मतलब 8 से 10,000 के बीच में सैलरी मिलती रहती है। 8,000 भी मिलती है, 9,000 भी मिलती है, 10,000 मतलब 8 से 10,000 के बीच में सैलरी वेरी करती है इसकी, है ना। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, पहले इतना जान लीजिए। कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा के सिलेक्शन हो जाएगा। और बस सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस्ड में होगा। मेरिट बेस्ड मतलब आपके 10th में कितना % नंबर आया है, परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। एग्जाम यहाँ कोई होने वाला नहीं है। अगर आप 10th में 70% तक अगर आपके नंबर हैं, GDS की तरह 90% नहीं चाहिए। GDS जो पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी थी वहां तो 90% मांग लेते हैं, पर यहाँ 90% नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर आपके 70% तक नंबर अगर आपके 10th क्लास में है तो आप इस फॉर्म को भर देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन फीस एकदम 0 है ना। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। 70% नंबर अगर आपके हैं तो आप कर सकते हैं। अप्रेंटिस करने के क्या फायदे होते हैं, अप्रेंटिस क्या होता है, पहले इतना जान लीजिए। देखिए अप्रेंटिस क्या होता है, ये सर्टिफिकेट होता है। जैसे यंत्र इंडिया लिमिटेड, आप इस फैक्ट्री में अगर काम करते हैं तो ये 1 या 2 साल के लिए आपसे अप्रेंटिस कराते हैं। 1-2 साल आपको क्या करते हैं, काम कराते हैं, काम सिखाते हैं। वहां पर जो बच्चा ITI वाला है, नॉन ITI वाला है,
इस फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब यहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं, बंदूकें बनाई जाती हैं, गोले बनाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर काम सिखाया जाता है। तो 1-2 साल तक आपको काम सिखाते हैं और उस काम सिखाने का आपका पैसा भी मिलता है, और काम सिखाने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। उस सर्टिफिकेट को जब आप, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी आती हैं, रेलवे में बहुत सारी जॉब ऐसी निकलती हैं जहां पर उस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यूज है, मतलब 20-20% नंबर तक मिल जाते हैं उस सर्टिफिकेट वाले बच्चों को। जो बच्चे अप्रेंटिस किए हुए होते हैं उन्हें बहुत फायदा होता है सरकारी नौकरी में जब वो रेलवे की परीक्षा में निकलती हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, कि अगर आपको प्राइवेट किसी कंपनी में ही जॉब करनी है, तो आप अगर ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि रक्षा मंत्रालय की, जो कि ये जो आता है सब रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, तो अगर आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा पहले दी जाएगी और लगभग 20-30 हजार आपको सैलरी मिलने लगेगी। अगर इस सर्टिफिकेट के साथ अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जाएंगे तो लगभग 20 से 30 हजार सैलरी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। तो भाई सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, सैलरी भी मिल रही है, खर्चा पानी निकल ही रहा है, काम भी सीखने को मिल रहा है कि भाई बंदूकें कैसे बनाई जाती है, कैसे वेल्डिंग की जाती है, गोले कैसे बनाए जाते हैं, हथियार कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजें सिखा भी रहे हैं। तो जानकारी ये मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, उसका आपको आगे जाके फायदा भी होगा, तो क्यों ना आप ये काम कर सकते हैं। तो जो बच्चा ITI किया हुआ है, जो बच्चा नॉन ITI है और 10th में 70% नंबर लाके बैठा हुआ है, तो बच्चा इससे जुड़ सकता है और फायदा ले सकता है इस वैकेंसी का, क्योंकि बल्क में वैकेंसी है, एप्लीकेशन फीस है नहीं है, तो क्यों ना आप इस जॉब को ज्वाइन कर लें। आप देख रहे हैं, मैं आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूं। इसकी वेबसाइट में भी ये सब दे रखा है, इधर देखेंगे आप, ये देखिएगा, ये इसकी वेबसाइट है, यंत्र इंडिया लिमिटेड। आप देख रहे हैं यंत्र इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अंदर ये आती है। और आप देखेंगे, आप जब इसके करियर में जाएंगे तो आपको ये वैकेंसी दी गई है, ट्रेड अप्रेंटिस 57 बैच, शॉर्ट एडवर्टाइजर ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइकली टू स्टार्ट, है ना। ये डेट दी गई 1/3/2003 से 3/3/2030 ये वैकेंसी दी गई है। कोई ये फेक वैकेंसी नहीं है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है उन बच्चों के लिए जो ITI कर चुके हैं, और ITI करके अगर उन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है तो यहाँ पर काम करने से एक्सपीरियंस मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, थोड़ा सा खर्चा पानी भी निकलेगा, और ये सर्टिफिकेट आपको आपकी गवर्नमेंट जॉब में तो काम देगा ही देगा। रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती है अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए, तो वहां तो फायदा होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहेंगे तब भी आपको फायदा होगा। तो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, 1 तारीख से आपको वैलिड नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 तारीख को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको और जानकारी देंगे कि ऐसा कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं है। अगर कुछ एग्जाम रखते हैं तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा वो भी आपको जानकारी देंगे जब नया नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली मुलाकात करेंगे कोई नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।